Hello and welcome everyone in Only Maths class channel. Today we are going to start exercise 1.3 of class 10th. This is your first question. If you have not seen the previous videos of exercise 1.2, just go and see them. Okay, so let's start solving it. Prove that root 5 is a irrational number. हम लोग को क्या प्रूफ करना है? रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है. हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम कर लेंगे. ठीक है, क्या अज्यूम करेंगे कि रूट 5 जो है एक रेशनल नंबर है. फिर अपने अजम्पशन को गलत प्रूफ कर देंगे. ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा. कैसे करना है, चलो एक स्टेटमेंट लिखना है, मैं लिख देता हूँ. सो वो स्टेटमेंट मैंने लिख लिया है. लेट सपोज रूट 5 इज ए रेशनल नंबर एंड कैन रिटन एज पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0. यही तो होता है डेफिनेशन. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी लिख सकते हैं. क्यों, देखो हम लोग यहाँ पे ए अपॉन बी की जगह पी अपॉन क्यू भी लिख देते तो काम बन जाता. ठीक है, आप आपकी मर्जी जो मन करे लिख लेना. मैं यहाँ पे ए अपॉन बी लिख देता हूँ. अब हम लोग करेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स को लिख देता था. रूट 5 स्क्वायर इक्वल्स ए अपॉन पी होल स्क्वायर. यहाँ पे लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे. रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5. सिंपल, क्योंकि हम जानते हैं रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है, 5. ये तो 9 से पढ़ते आ रहे हो ना. इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर. तो इसको इसका नहीं समझ में आया. देखो ये बी स्क्वायर जो था इधर डिवीज़न में था, डिवाइड में था. जब बॉर्डर पर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना. तो देखो मल्टीप्लाई में ही तो लिखा है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर को इधर रहने देंगे इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5. इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड में हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने ये क्यों किया, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए स्क्वायर है, यहीं पे लिख देता हूँ, जो हमारा ए स्क्वायर है इज डिविजिबल बाई 5. वो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना, डिविजिबल है. जब ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो हमारा ए भी तो डिविजिबल होगा 5 से. ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. ठीक है, अब पूरा लिख देना, मैं यहाँ पे डैश डैश करके लिख दिया हूँ. ठीक है, अब किसको इसको ये समझ में नहीं आया होगा कि ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है तो ए कैसे डिवाइड होगा. तो देखो फॉर एग्जांपल मान लो, यार समझा देता हूँ. हमारा जो 8 है, ठीक, या फिर 64 8 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, जब 64 8 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा 8 जो होगा वो 8 से डिवाइड नहीं होगा. मीन्स कहने का तात्पर्य ये है बच्चे कि जब हमारा ए का स्क्वायर, मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर जब डिवाइड हो रहा है सेम नंबर से, तो क्या उस मतलब समझ रहे हो. फॉर एग्जांपल मतलब जो हमारा स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो एक सिंपल जो नंबर होगा जिसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है वो खुद भी डिवाइड होगा उस नंबर से. ठीक है, आई होप समझ गए होगे. ट्राई किया है मैंने पूरा समझाने का. ठीक है, वहीं पे यहाँ पे हो रहा है, जब स्क्वायर डिविजिबल है सेम नंबर से तो उसका जो सिंपल नंबर है वो भी डिवाइड होगा उस नंबर से. ऑलराइट, अब बस कुछ नहीं करना हम लोग. अब आप सिंपली ना ये स्टेटमेंट लिखो, लेट ए इक्वल्स 5m वेयर m इज एनी इंटीजर. मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है बच्चे, कि हम लोगों ने क्या किया, ए को ना, यहाँ पे जो ए निकाला है हमने, ए को हमने मान लिया 5m. ठीक है, और 5m यहाँ पे आप 5c 5b 5k भी मान. तो यहाँ पे देखो मैंने m लिया है, m इज़ एनी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है m. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ पे एक अजम्पशन किया था, रूट 5 जो है ए अपॉन बी के इक्वल में है. हम लोग इसी को यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, रूट 5 इक्वल्स ए अपॉन बी.
ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे सिंपली √5, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड पहले। 5 स्क्वायर, ए की वैल्यू हमने कितनी मानी है 5m, 5m अपॉन बी, इनका भी स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25m स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इधर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बी को, बी स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये इक्वल्स 25m स्क्वायर। अब बी स्क्वायर जो है इधर ही रहेगा, 5 इधर आ जाएगा, 25m स्क्वायर अपॉन 5, काट दो, कितना आ गया, बी स्क्वायर इक्वल्स 5m स्क्वायर। समझे, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब जो बी स्क्वायर है वो 5 से भी डिविजिबल हो रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या माना, हमने ये लिया ए बी जो है, ए बी मान लो यहाँ पे को प्राइम है, ए बी इज को प्राइम। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया है गलती से। ठीक है। अब को प्राइम का मतलब क्या हुआ, को प्राइम का मतलब हुआ जिनका जो फैक्टर है, जिनका मतलब ऐसे दो नंबर्स का पेयर, ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिनका जो जो डिविजिबल हो, केवल एक ही से डिविजिबल हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे 4 5, ये देखो जो 4 जो है 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट 5 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो मतलब दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे, एक से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारे को प्राइम हो गए, मतलब ऐसे दो नंबर्स का पेयर जो केवल एक से डिवाइड हो, उनको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो ये है ए स्क्वायर है वो भी 5 से डिवाइड हो गया, मतलब ए भी 5 से डिवाइड हो गया ए, और नीचे बी भी 5 से डिवाइड हो गया। बी स्क्वायर जब 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा खाली बी भी जो 5 से डिवाइड होगा, ये सेम वही वाला है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, बस यही था। तो लास्ट में आप लिख देना कि जो हमारा एजम्पशन है वो गलत हो गया। तो जब हमने यहाँ पे रेशनल नंबर माना था, जब ये रेशनल नंबर नहीं रहा तो अब ये क्या हो गया, तो इरेशनल हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसको बगल में लिख देता हूँ, हेंस द assumption became wrong, so √5 is not a rational number ओके। जब ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, बस मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में हो गया वीडियो, कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें आपको मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।